क्या हाल है आप सबके। आज हम करने वाले हैं सीओए की यूनिट 1 और बेसिकली हम पूरी यूनिट कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, वो देख लीजिए वो कैसे हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि देखो नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। 10, बेस 10, बेस 8, बेस 2, बेस 16। बेस 10 को बोलते हैं डेसिमल जो होते हैं 0 से 9 तक। बेस 8 को बोलते हैं ऑक्टल जो होते हैं 0 से 7 तक। और बेस 2 को बोलते हैं बाइनरी जो होते हैं 0 से 1 तक। बेस 16 को बोलते हैं हेक्साडेसिमल जो होते हैं 0 से 9 तक प्लस ए से एफ तक। अब ए से एफ तक इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू 10 है, बी अगर होगा तो उसकी वैल्यू 11, सी की वैल्यू 12, ऐसे करते करते एफ की वैल्यू 15। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, है ना। फिर आपका आता है कन्वर्जन टू डेसिमल, मतलब आपको कन्वर्जन करना होगा कि बेस 2 से बेस 8 करो, बेस 10 से बेस 2 करो, है ना, बेस 16 से बेस 2 करो, ऐसे करके आपको कन्वर्जन करने होंगे। और इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 या 4 मार्क्स में आता है, आता जरूर है, 2 या 4 मार्क्स में आता है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो 12-8 में आने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे वीडियो में उन्हें भी कवर करेंगे, है ना। तो देखते हैं कन्वर्जन टू डेसिमल, है ना। कन्वर्जन टू डेसिमल का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपको बेस दे रखा होगा उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना है। ये वाला एग्जांपल छोड़ दीजिए, ऐसे ही है। बस ये देख लीजिए, इसका फॉर्मूला ये है कि बेस की पावर n, बस सुनने का है, बाकी करके आपको समझ में आ जाएगा बेस की पावर n का मतलब क्या हुआ। देखो तो जो ये आपका ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1011 बेस 8, इसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसे वो ये भी कह सकता है बेस 8 टू बेस 10 में कन्वर्ट करो, ऐसे भी कह सकता है ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करो। शब्दों का अंतर है, काम वही करना है। ये आपको नंबर दे रखा है, ये आपका बेस है। जब भी आपको 2 डेसिमल कन्वर्ट करना होगा, है ना, 2 डेसिमल, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 2 डेसिमल कन्वर्ट करना है तो जो आपका बेस है उसे लिख लेना है कितनी बार, जितनी बार भी आपका नंबर है, जितनी भी डिजिट है आपके नंबर में, जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, है ना, आपने लिख लिया। देखो यहाँ पे 0 है ना, अगर आगे से देखें तो सेकंड नंबर पे 0 है, यहाँ पे एक मार्क लगा लो कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, मतलब इस डिजिट पे जो वैल्यू आएगी वो 0 ही बनेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लिख लिया, आपने बेस लिख लिया कितनी बार, जितनी आपकी नंबर में डिजिट है, फिर आपको उसकी पावर चढ़ानी है, जैसे 0 1 2 3, अगर 1 2 और होते तो उसके आगे 4 5 6, है ना। स्टार्ट 0 से करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपकी 8 की पावर 0 क्या होती है, 8 की पावर 0 होती है समथिंग की पावर 0 इज 1, आपने लिख लिया 1। फिर 8 की पावर 1 क्या होती है 8, 8 की पावर 2 क्या होती है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। देखो इस प्लेस पे यहाँ 0 था ना, यहाँ पे 0 होगा बस। 8 की पावर 3 क्या होती है मुझे नहीं पता, 512 512, ठीक है। इन सबका सम कर लो, जब सम करोगे आपका आंसर आएगा ये 521, है ना। बस ये आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पे आपको बेस 10 लिखना जरूरी है क्योंकि आप 2 डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने लिख लिया बेस 10, दैट्स इट। अब आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 1011, है ना, इसे बेस 16 में करना है, तो 1011 बेस 16, बेस 16 में कन्वर्ट करोगे, 16 लिख लो कितनी बार, 1 2 3 4, तो 16 16 16 16, 4 बार लिख लिया, पार 0 1 2 3। देखो यहाँ पे 0 था तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, इनकी वैल्यू क्या है 409, प्लस का साइन लगाते जाओ, 16 1, जो आपका आंसर आया 4113 बेस 10। साथ साथ नोट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही नोट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप डिमांड करोगे तो, नहीं तो नोट्स तो बहुत भरे पड़े हैं, ये नोट्स समझ में आएंगे, अगर ये नोट्स चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएंगे। डू कमेंट डाउन, ठीक है। ये इसका हो गया आंसर। देखो बेस 5 है 1011, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो बेस पढ़े कि 8 पढ़ा 6 पढ़ा 2 पढ़ा तो सिर्फ वही आएगा। बेस 5 में भी कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बेस 5 वाले को भी कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है 2 डेसिमल, है ना। ऐसे ही 5 को लिख लो 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से इस जगह पे 0 है तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, 1 2 5 5 1, बस ये करना। यार बैकग्राउंड नॉइज बहुत हो रही है इस टाइम पे, कोई नहीं, थोड़ी सी यार एडजस्ट कर लो, है ना। इसका आंसर आएगा 13110, ये हो गया, ठीक है। 2 डेसिमल, ये आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, इसके ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतने से आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें एक ट्रिक कहाँ आती है, अगर आपको वो दे दे एक नंबर, है ना, ये जो लिख रखा है वो समझा रहा हूँ क्या है, आपको वो दे दे एक नंबर जो है 1011, जो हमने सबसे पहला यहाँ पे किया था, ठीक है। बस इसके आगे 1011 के आगे वो 0.01 लगा दे, ठीक है। अब बोल दे ये बेस 2 में, ठीक है। अब बोल दे इसे बेस 10 में कन्वर्ट करो, तो भाई आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, जैसे आपको ये बताया था ना आगे वाला करना, उतना तो करोगे, है ना। देखो बेस 2 है तो 2 लिख लो, 1 2 3 4, यहाँ पे 0 होगा तो इसके नीचे बस एक छोटा डॉट लगा लो, आपको याद रहे यहाँ पे 0 होगा, पावर लगा दो इसकी 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, ये आपका नंबर दे रखा है, यहाँ पे भी 2 लिख लो, 1 2 2 बार, इधर से चलना है, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे चलेंगे पॉइंट से। यहाँ पे 0 था, 0 1 2 3, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, देखो 0 से इधर माइनस में पार होंगी ना, तो बस -1 -2। अब -1 की वैल्यू क्या होती है 1/2, -2 की वैल्यू क्या होती है 1/4, आपको ये करना है, प्लस तो बीच में करना ही है, यहाँ पे भी इनकी जो वैल्यू आएगी उनके बीच में प्लस करना ही था आपको। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस पॉइंट पे 0 था तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 0 प्लस समथिंग, है ना, ऐसे होगी। यहाँ पे देखो 1/2, ना यहाँ पे भी 0 था तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, 0 प्लस 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, ठीक है, 0.25 होता है बस। तो आपका ये जो आप ऐड करोगे यहाँ पे होगा 8 + 0 + 2 + 1, ठीक है, बीच में पॉइंट होगा,
ये ब्रैकेट बंद नहीं करना, यहाँ पे होगा आपका 0 + 1/4, ठीक है। आप यहाँ लिख लोगे 11.4 की वैल्यू क्या थी 0.25, तो बस यहाँ पे 0.25 लिख लो, बस दैट्स इट खत्म। और अगर आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन वो और पूछ ले कि AB बेस 16 इसे कन्वर्ट करो बेस 10 में, भाई इसे कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे भाई, वैसे ही करोगे जैसे करना है। मैंने बताया ना बेस 10 में करना है तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी डिजिट है नंबर में उतनी ही बार बेस को लिख लो, 16 बीच में प्लस का साइन लगा दिया, ओके डन। अब देखो पावर लगाओ 0 1, 0 और 1 पावर लगाए, ये क्या हो गया 6 समथिंग की पावर 0, क्या हुआ समथिंग की पावर 0 इज 1, अब समथिंग की पावर 1 इज 16। अभी खाली 16 नहीं, यहाँ पे देखो ए और बी है। अब इस ए और बी की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ए होता है आपका 10 और एफ होता है आपका 15, बी की वैल्यू क्या होगी 11, सी की वैल्यू क्या होगी 12 एंड सो ऑन, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। बस तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखनी है 10, तो 10 × 16 प्लस बी की वैल्यू क्या होती है 12, 11 होती है ना, 11 × 16 की पावर 0 दैट इज 1, यहाँ पे 1 आया था तो बस यहाँ पे 1। इसे सॉल्व करोगे 160 + 11 इट विल गिव यू 171, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो 2 डेसिमल हमने देख लिया कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू अदर बेस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि 2 डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और कितने तरह के आपके नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब देखने वाले हैं डेसिमल टू अदर बेस। अगर आपको बेस 10 दे रखा हो और आपको बोल दे कि बेस 2 में कन्वर्ट करो, बेस 8 में कन्वर्ट करो या समथिंग लाइक दैट, तो हम वो चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन में हमसे वो ये कह रहा है कि ये बेस 10 में है, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करो। तो आपको 19 दे रखा है बेस 10 और कह रहा है 19 बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करो। ये कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपसे कह रहा है। देखो 19 लिख लिया, इसे जो आपका बेस है जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड कर दो, 2 से करोगे तो 9 फिर 2 है ना, फिर 2 1, बस। अब आपने 19 से किया, मतलब 19 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा 1 रिमाइंडर आया ना, 9 × 18 होते हैं, 1 रिमाइंडर 1 लिखा। जब आपने 2 को किया मतलब 9 को 2 से किया तो क्या रिमाइंडर आया 1, 2 4 8 1 रिमाइंडर, 2 को इससे क्या रिमाइंडर क्या है 0, 2 को 2 से क्या रिमाइंडर आया 0 है ना, यहाँ पे एंड में बचा 1। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको लिखना है किस तरह से, इस तरह से, इस पॉइंट से लेके अपर पॉइंट तक की डायरेक्शन में। कैसे लिखना है, आगे से 1 0 0 1 1 है ना। आप इसे अगर पीछे से लिखोगे तो ऊपर से भी देख के लिख सकते हो, बट मोस्ट तरीका यही होता है कि नीचे से देख के लिखो 1 0 1 1 है ना, 1 0 0 1 1, तो 1 0 0 1 1 इसके आगे लिख दो बेस 2। ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना था, ठीक है। और ये आता है लिटरली, ये 4 मार्क्स में आता है, 2 पार्ट दे देगा इसके, 4 मार्क्स में दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है 12 बेस 10 इसे कन्वर्ट करो बेस 2 में, तो बस बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना, देख रहे हो, बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो बस इससे डिवाइड कर देंगे 12 को, किससे 2 से, 2 6 12, क्या बचा रिमाइंडर 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, 2 3 6 रिमाइंडर क्या बचा 0, 2 3 नहीं होता ना, 2 1 2 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 1, बस यहाँ पे नीचे 1 आना चाहिए, जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक आप डिवाइड करते रहो, जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखते रहो, बस आपको यही करना है ना। इस डायरेक्शन में ये नंबर लिख लेंगे, क्या 1 1 0 0 1 1 0 0, बस यहाँ पे लिख दो बेस 2, ये आपका आंसर है। देखो इतना सा करना था, कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखो अब दे रखा है डेसिमल टू ऑक्टल, यही समझ लो, बेस 10 टू बेस 8, बेस 8 से डिवाइड कर दोगे, 19 को 8 से डिवाइड कर दोगे, पहली बार में हो रहा है 2 × 16, क्या बचा 3 तो ठीक है, 2 और 3 8 खत्म। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, 19 को 16 से करना है तो 16 से डिवाइड कर दो, 1 जाएगा, नीचे 1 ऑलरेडी 1 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 3, तो लिख दो 1 और 3, ये 1 लिखना जरूरी है, इस तरह से देखेंगे 1 और 3 बेस 16 खत्म। अगला पार्ट देखते हैं इसका, एक्चुअली अगला पार्ट इसका कहता है अगर इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब 2 डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं और उसमें कोई फ्रैक्शन आता है कैसे करते हैं, इसमें कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये देख के समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। कन्वर्ट करना है 13.25 को, है ना, 25 बेस क्या है बेस 10 को बाइनरी में, मतलब बेस 2 में कन्वर्ट करना है ना। तो बेस 2 में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो हमें पता लग गया, किसे, पॉइंट से इधर वाले को, पॉइंट के राइट हैंड साइड क्या करते हैं वो भी आगे समझते हैं, पहले पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका तो हमें पता है ना अभी तक, बस तो उसे करते हैं पहले, 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 12, क्या रिमाइंडर बचा 1, 2 3 6 रिमाइंडर क्या बचा 0, 2 1 2 रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। तो आपने क्या लिख लिया, इस नंबर को इस डायरेक्शन में लिख लिया 1 1 0 1, ये आपका हो गया 1 1 0 1। यहाँ पॉइंट के बाद क्या करते हैं अभी देखते हैं। देखो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ना उसे अलग से लिख लो, पॉइंट के बाद क्या वैल्यू थी 25, ये वैल्यू थी 0.25 है ना, 0.25 ये वैल्यू थी आपकी। अब आपको ना इसे जो आपका बेस में कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 10 1 2 2 2 4 1 5, कुछ नहीं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर नहीं हुआ मतलब ये आपका एक पार्ट आया, इसे जब मल्टीप्लाई करा तो उसे लिख लो क्या आया 0.50 आया।
अब जो आपका 0.50 आया, इस 0.50 देखो लिख नहीं रहा था, सॉरी, 0.50 आया, अब 0.50 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, 10, 1। देखो पॉइंट के इधर जैसे ही 0 0 हो जाए, हमें 2 डेसिमल तक देखना है, चाहे 0 0 1 क्यों ना हो, बट जैसे ही यहाँ पे 0 0 हो जाए तभी रुक जाना है। रुक के क्या करना है, पहले जब आपका आंसर आया था वो क्या आया था 0.50, है ना। दूसरा आपका आंसर क्या आया 1.00। अब आपको क्या करना है ना, ये आपका आंसर आया था फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करके 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, जब यहाँ पे 0 हो गया, ये पॉइंट के पहले वाली डिजिट है ना, ये ले लेनी है। किस तरीके से, 0 1, इस तरह से, मतलब नीचे से ऊपर नहीं देखना, ऊपर से नीचे देखना है, 0 1। और जो आपका पहले आंसर आया था उसके आगे लिख देनी है क्या, पहले ये वाली ये वाले वैल्यू 0 1, बस यही करना था, यही आपका आंसर है। बस इसके आगे आप ऐसे लिख दो कि बेस 2। समझ में आया, पूरा क्वेश्चन कैसे कर रखा है उसे यहाँ देख के समझ सकते हो, ठीक है। अब आपको इसी क्वेश्चन को कह दे कि 13.25 बेस 10 को कन्वर्ट करो ऑक्टल में, मींस बेस 8 में कन्वर्ट करो। बाहर बारिश हो रही है तो शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो आपको, है ना। बेस 8 में कन्वर्ट करो, इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, 13 को कैसे करना है, 13 को कैसे करना है ये आपने देख लिया, है ना। 13 को कैसे करना है, अब 0.25 के लिए क्या करें, 0.25 लिख रखा था आपने, इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2.00। मैंने बताया था पॉइंट से इधर जैसे ही 0 हो जाए तभी रुक जाना। इसका पहले 0.00 आ गया, इसका मतलब रुक जाओ। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये है ना। आपको पॉइंट से आगे वाली वैल्यू लेनी है। जो आपका आंसर आ रहा था 1101, है ना, पॉइंट समथिंग, वो समथिंग क्या है, वो समथिंग है 2। बस दैट्स इट, खत्म, इतना ही था इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगर दे दे आपको कि बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपको ये कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है बेस 10 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मींस बेस 10 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है। सिंपल, आगे वाली तरीका जो मैंने बताया था, जैसे पहले सॉल्व होता है, इसे मतलब 16 से डिवाइड कर देंगे, 23 को 16 से, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 7। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 1 और 7 आ रहा है ना, 1 और 7 आ रहा है। पॉइंट के इधर क्या लिखेंगे, वही 0.25 है, उसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.00 आ जाएगा। पॉइंट से इधर 0 0, इसका मतलब बस इसी स्टेप तक करना था। और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेंगे, वो यहाँ लिख देंगे 17.4, और ब्रैकेट लगा के बाद लिख देंगे 16, जिसमें आपने कन्वर्ट किया, दैट्स इट। फिर आपका आता है इंटर कन्वर्जन। अभी आपने देखा 2 डेसिमल और डेसिमल से अदर बेसिस में, अभी आप देखने वाले हैं कि इंटर कन्वर्जन, है ना। मतलब अगर बेस 2 है तो बेस 8, बेस 8 तो बेस 16, बेस 16 है तो बेस 2 या बेस 8 वापस से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, बाइनरी टू ऑक्टल, ये समझने वाली चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। बाइनरी टू ऑक्टल मीन्स बेस 2 से बेस 8। भाई जब भी आपको ऐसे डिश में दे रखा हो ना कि मतलब बाइनरी टू ऑक्टल है या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसे पहले इस तरह से लिख लो, समझने के लिए आगे आसानी होती है ना। आपको नंबर दे रखा है 101, है ना, 101, 101 और 1 पॉइंट, एक नंबर दे रखा है 010 110, एंड ऊपर क्या क्या लिख रखा है वो मैं समझा ही रहा हूँ आपको, है ना। देखो अब आपको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बेस 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। बेस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बेस 8 को 2 की पावर 3 लिखा आपने, तो ये 3 है ना, इसका क्या काम आएगा, ट्रिक है, ठीक है। 3 है, इसका क्या काम आएगा, आपको 3 के ब्लॉक बनाने हैं। इसका मतलब 3 के ब्लॉक बनाने हैं। 3 के ब्लॉक कैसे बनाने हैं, जैसे आपकी डिश दे रखे ना, इसे 3 के ब्लॉक में तोड़ दो। कैसे, पॉइंट से इधर की डायरेक्शन में और पॉइंट से इधर की डायरेक्शन में तोड़ो, 3 के ब्लॉक में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। भाई ये वाली डिजिट ऐसी बच गई, यहाँ 3 बन ही नहीं रहा, कोई नहीं, यहाँ 0 0 लगा दो, 1 के आगे 0 0, है ना। बाइनरी वाले चल रहा है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, 0 0, ये 3 का ब्लॉक बन गया। अब देखो एक चीज़ क्या होती है, आपको ये चीज़ समझनी है, एक ट्रिक है कि आप 1 को बाइनरी में कैसे लिखोगे, 1 को बाइनरी में 1 ही लिखोगे। 2 को कैसे लिखोगे, 1 और 0। 3 को कैसे लिखोगे, 1 1, इस तरह से लिखोगे, है ना। ये कैसे पता लगा, कहाँ तक याद करोगे कि किसे क्या लिखोगे। इसकी ट्रिक होती है 1 2 4 8 16 32, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अभी 1 2 4 8 16 क्या है, ये नंबर आपको याद रखना है। देखो आपको पूछे कि 4 को क्या बोलते हैं बाइनरी में, तो बस 4 के नीचे 1 लिख दो और बाकी वैल्यू 0 लिख दो। आगे 0 लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे लिख दो, है ना। तो इसका मतलब है 4 को क्या बोलते हैं बाइनरी में, 1 0 0। 3 को क्या बोलते हैं, 2 और 3, 2 और 3 मतलब 2 और 1 3 होते हैं ना, 2 और 1 3, तो 1 1 0 0 1 1, ये 3 को बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं, 8 के नीचे 1 लिख दो, बाकी सब में 0 लिख दो, 0 0 0 1 0 0 0, ये 8 को बोलते हैं। अगर बोलते हैं 10 को क्या बोलते हैं, तो लिखोगे 8 के नीचे लिखोगे, 10 कैसे बन सकता है, 8 + 2 10 होता है ना, तो 8 + 2 मतलब 4 के नीचे 0 आ गया, 2 के नीचे 1 आ गया 1, इस तरह से। बस ये 10 को गया कि 10 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं 1 0 1 0। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कहेंगे भाई ये तुम्हें पता है, तू क्यों बता रहा है। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, बस ये मैंने बता दिया आपको। अब देखो इसी में भी है ना, ये चीज करनी है आपको। यहाँ पे आप लिख देना है, जैसे आपने 3 के ब्लॉक बना दिए, हर ब्लॉक में लिखना है 1 2
4, अगर 3 ब्लॉक है तो 4 पे खत्म हो जाएगा ऐसी 1 2 4 1 2 4 1 2 4, है ना, 1 2 4 1 2 4। अब देखो इसकी वैल्यू लिखो, या इसका सम क्या हुआ, है ना, 1, मतलब जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, इस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, उस तरह से देखो 1 + 4 कितना हुआ 5, 1 + 4 5, 1 + 4 5, यहाँ 1 ही है ऑलरेडी तो 1, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ना आपको 1 2 4 8 लिखना है, लेकिन इस तरह से ना 1 2 4 इस तरह से, क्योंकि 1 2 4 8 हमेशा ऐसे लिखा जाता है राइट टू लेफ्ट, 1 2 4 8 1 2 4। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 ही होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 4 और 2 6 6.26। तो ये आपका आंसर हो गया, जो इसकी वैल्यू आएगी 1555.26। बेस 8 में करना था ना, तो नीचे बेस 8 लिख दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ऑक्टल टू बाइनरी, मतलब बेस 8 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है, सेम ऑक्टल दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 3 के बक्से बनेंगे बॉस, बस 3 के बक्से बनाओ, वैल्यू लिखो, अगर 3 का बक्सा नहीं बन पा रहा है तो उसके आगे 2 0 ऐड करो, इधर 3 का बक्सा नहीं बन पा रहा है, मानो अगर 3 बनाने थे आपको, लेट करो इस क्वेश्चन में, लेट करो कि यहाँ पे सिर्फ एक है, आपको 3 बनाने, तो 2 0 ऐड कर दो, बस इस तरह से करना है, सिंपल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, मतलब क्या, बाइनरी क्या होता है 2, हेक्साडेसिमल क्या होता है 16, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बेस 2 से बेस 16 में कन्वर्ट करना है आपने, और इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। तो देखो आपका नंबर क्या दे रखा है, नंबर आपको दे रखा है, नंबर दे रखा है आपको 0011 0110 1101.01011, ये आपको नंबर दे रखा है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। बेस 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ 4 के पीसेस बनेंगे बॉस, इसका मतलब ये हुआ 4 के पीस बनेंगे, 4 के पीस बनाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे एक्चुअली में ना 2 ही थे, ये मैंने 2 डिजिट ऐड करी, यहाँ पे 1 1 ही था, है ना, 2 0 ऐड करें 4 के पीस बन गए, ऐसे 4 के पीस यहाँ बनाओ 1 2 3 4, है ना, ये इंक्लूड हो गया इसमें, ये वाला 1 इंक्लूडेड है, या ये अकेला रह गया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 1 दे रखा है अकेला, 1 2 3 3 0 लगा दो, बन गए 4 के पीस, बस। अब आगे क्या करना है, आगे वही करना है 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, बस ऐसे यहाँ पे भी करना है 1 2 4 8 1 2 4 8, इसकी वैल्यू क्या हुई 8, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 के नीचे है 4 के नीचे है 4 और 1 5, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हुई 1 4 5 5 और 8 कितने होते हैं 5 और 8 होते हैं आपके 13, ठीक है। 13 को क्या बोलते हैं, देखो हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल बताया था 0 से 9 और A से F, तो 13 को क्या बोलते हैं, 13 को क्या बोलेंगे D बोलेंगे आई गेस, तो 13 को D बोल दिया, है ना, और 13 D, है ना। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 4 और 1 4 और 2 6 6, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 2 और 1 3 36D। तो आपका आंसर क्या हो गया 36D.58। अब ये 36D साइज नहीं है, ये नंबर है 36D.58 और बेस 16, क्योंकि आपको बेस 16 में कन्वर्ट करना था, बस देखो यही मैंने कर रखा है। अब आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, है ना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अब देखो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में क्या करना है, डायरेक्ट आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नहीं कर सकते, मतलब बेस 8 से डायरेक्ट 16 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, करके देखना चाहो क्यों नहीं कर सकते, तो करके देखो नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको कन्वर्ट करना होगा पहले बेस 8 से बेस 2 में, बेस 2 से बेस 16 में, और ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, मेरे में नहीं आता, आपके में आ सकता है, क्योंकि देखो कुछ सोचो यार, लंबा क्वेश्चन है, सारे पार्ट खुद ही हो जाएंगे इसमें, अलग अलग पूछने से अच्छा एक क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो बस बेस 8 से बेस 16 में करना है। तो पहले आप बेस 8 से बेस 2 में कन्वर्ट करोगे, बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया बेस 8 है, इसका मतलब 3 3 के ब्लॉक बनेंगे, 3 3 के ब्लॉक बनाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 3 के ब्लॉक बनाए 1 2 4 8 करके लिखा, जो भी उसकी वैल्यू आई आपने बना दी, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये जो नंबर है आपका 3 को आपने कैसे लिखा, 3 को लिख सकते हैं 1 1, आप खाली 1 1 लिख सकते हो, 1 1 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 3 के ब्लॉक बनाने तो आपने क्या लिखा 1 1 0, है ना। 1 को लिखना तो आप खाली 1 लिख सकते थे, या 1 0 0 0 ऐसे लिख सकते थे, नहीं, आपको 3 के ब्लॉक बनाना, आपने क्या लिखा 0 0 1, ऐसे ही 7 को क्या लिख सकते हैं 1 1 1, ऐसे पॉइंट के बाद की भी आपने किए, ये आपका बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। जब बेस 2 में कन्वर्ट हो गया, उसे बेस 16 में करना है। बेस 16 में कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या 4 4 के ब्लॉक बनेंगे, 4 4 के ब्लॉक कैसे बने 1 2 3 4 1 2 3 4 1, यार कम रह गया, फिर आगे 3 0 लगा लो 4, ठीक है। उसके आगे ये करोगे 1 2 4 8, जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 11 12, है ना, 0.58 ऐसे लिख दिया 0.58। 11 को क्या बोलते हैं B, 12 को क्या बोलते हैं C, और आगे आपका एक 1 और था, है ना, 1 को डायरेक्ट 1 लिख दिया, तो 1 CB 0.58 ब्रैकेट में 16, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, सेम ऐसे होगा जैसे पीछे वाला हुआ, होमवर्क है, करो खुद करो, कर रखा है वैसे मैंने, कर लेना खुद से, ठीक है। अगला जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, मेरे सीरीज में भी आया था, आपकी सीरीज में जरूर आएगा। बाइनरी टू ग्रे कोड और ग्रे कोड टू बाइनरी, देखो सुनने में तो कुछ अलग सा ही लगता है बहुत आसान। इसे देखते हैं कैसे। आपको एक गंदा सा और एक लंबा सा नंबर दे रखा होगा, वो नंबर है जैसे इस केस में 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 बेस 2। ये आपको नंबर दे रखा होगा, इस नंबर को देके आपको बोल देगा कि कन्वर्ट दिस नंबर टू ग्रे कोड। अब इसे ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रे कोड क्या होता है भाई हमें नहीं पता, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका तरीका क्या है, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत ही ज्यादा। आप क्या करो, ये नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा होगा उसकी पहली डिजिट, ये बाइनरी में नंबर है ना, बाइनरी, इसे आपको ग्रे में कन्वर्ट करना है। पहला नंबर ऐसे ही लिख दो, पहला नंबर ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको कुछ चीज करनी है, उस चीज करने से पहले आप एक चीज समझ लो, एक्सॉर। एक्सॉर क्या होता है, एक्सॉर बेसिकली होता है 0 0 0 1 और 1 0 1 1। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी, सेम सेम बट डिफरेंट, बस ये वही है। देखो, अगर सेम सेम है तो 0 और अगर डिफरेंट है तो 1। ये दोनों सेम सेम है, नहीं तो 1, दोनों सेम सेम है, हाँ तो इसका आंसर 0। बस सेम सेम बट डिफरेंट, बस यही चीज करनी है। समझ गए एक्सॉर क्या होता है। लॉजिक गेट हम जो इससे अगली वाली वीडियो की उसमें समझेंगे लॉजिक गेट सारे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसकी क्या वैल्यू होती है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज हम समझेंगे आगे। तो देखो, बाइनरी टू ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक नंबर दे रखा है गंदा सा, उसकी पहली डिजिट आपने ऐसे लिख दी, एक्सॉर आपको पता है। अब आपको क्या करना है, जो ये है इन्हें आपस में कंपेयर करना है। ये दोनों सेम है, हाँ तो इसकी आंसर आएगा 0। अब इससे अगला, ये और ये, क्या ये सेम है, नहीं तो इसका आएगा 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं तो 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं तो 1। क्या ये दोनों सेम है, नहीं तो 1। दोनों सेम है, हाँ तो 0। दोनों सेम है, हाँ तो 0। दोनों सेम है, नहीं तो 1। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, हाँ तो 0। सेम है, हाँ तो 0। सेम है, हाँ तो 0। बस इतना ही करना था, सेम सेम बट डिफरेंट, खत्म। ये आपका ग्रे कोड में कन्वर्ट हो चुका है, देख लीजिए यही आंसर है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, आंसर उसका याद रखा है, क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी। ग्रे कोड टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से देखो, इस केस में हमने यही वाला जो यहाँ पे आंसर आया था ना, इसे ही बाइनरी में करके दिखाया ताकि आप क्रॉस चेक भी कर लो। जो आपका ये आंसर आया है इसे ही हम बाइनरी में दोबारा कन्वर्ट करेंगे ताकि आप क्रॉस चेक कर पाओ। बस तो इसे लिख लेते हैं पहले गंदे से नंबर को, 0 1 0 नहीं 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0। ये तो इतने 0 हो गए जितने नोबिता के भी नहीं आए। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले नंबर को एज इट इज लिख लो, जैसे ही लिखा जाता है। आपने पहले नंबर को एज इट इज लिख लिया, नो मोर कॉमेडी। पहले क्या कर रहे थे, बाइनरी टू ग्रे में हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, ये आपका ग्रे कोड है, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, जो आपने पहला लिखा, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे। क्या ये दोनों सेम है, जी नहीं। अगर सेम नहीं है तो क्या आएगा, 1। क्या ये दोनों सेम है, जी हाँ, तो क्या आएगा 0। क्या ये दोनों सेम है, नहीं तो क्या आएगा 1। क्या ये दोनों सेम है, हाँ तो क्या आएगा 0। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, हाँ तो 0। सेम है, नहीं 0। सेम है, नहीं है तो 1, सॉरी 1। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, नहीं तो 1। सेम है, नहीं तो 1। बस यही आपका आंसर हो गया। 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 0 1 1। कंपेयर कर लो, पहले वाला बाइनरी यही था, ये वाला बाइनरी यही आया, ग्रे कोड यही था, ग्रे कोड यही है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पक्का आएगा, नहीं आया तो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, पर ग्रे टू बाइनरी आता है, यूजुअली आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ग्रे टू बाइनरी। तो COA यूनिट 1 अगला टॉपिक देखते हैं, BCD। BCD कन्वर्जन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इस नंबर का BCD बताओ, है ना। BCD सुनने में कुछ अलग तो नहीं लग रहा, इस नंबर का BCD बताओ। या वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस नंबर का एक्सिस 3 निकालो, है ना। एक्सिस 3 निकालने के लिए आपको BCD पता होना चाहिए कि BCD कैसे निकलता है। मैं बार बार BCD इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये लिखा बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो आपका नंबर है 3 4 5 बेस 10। इसका आपको BCD निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे इसका BCD? आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। 3 को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में, 1 2 4 8 16 32 एक मेथड होता है ना। बस उसी तरीके से 3 को कैसे लिखेंगे, 2 और 1 3 होते हैं ना, तो 2 और 1 के नीचे 1 1 लिख दो, है ना। इसमें आपको 4 पॉइंट मतलब 4 बिट्स तक चाहिए होती है, तो इसलिए इसके आगे आप 0 लिखोगे, 4 बिट्स हो जाएंगी। बस 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बाइनरी में, 0 0 1 1। 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1 0 0। 5 को कैसे कर सकते हो, 0 1 0 1, है ना। कैसे करा, यहाँ पे 1 2 4 8, ये वाला तरीका लगाया, इस तरीका लगा के आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसका BCD निकल गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 629.15। 629.15 ये आपके लिए होमवर्क है, इसे करके देखना, सेम तरीके से होगा, आंसर क्रॉस चेक यहाँ से कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगला पार्ट हमें कहता है कि हमें एक्सिस 3 निकालो।
एक्सेस थ्री किसका 246 बेस 10 का एक्सेस थ्री निकालो। अब इसका एक्सेस थ्री निकालने के लिए पहले 246 का बीसीडी लिखना होगा। 246 का बीसीडी क्या होता है, 2 का बीसीडी होता है 0010, 4 का बीसीडी होता है 0100, 6 का बीसीडी होता है 0110। ये आपने लिख लिया। एक्सेस थ्री का मतलब क्या हुआ, इस नंबर में 3 का ऐड कर दो। 3 कौन सा, बाइनरी 3। बाइनरी 3 क्या होता है 0011। तो हर एक बीसीडी में 0011 0011 0011 ये ऐड कर दो हर एक में। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये पूरा नंबर लिखा और बस इसके एंड में 3 ऐड कर दिया ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो सर से आर्ग्यू कर रहे थे कि सर हमारा सही हमारा सही हमारा सही। सर कह रहे मेरा सही। सर का सही क्या था ये, ठीक है। इसमें 0 और 1 आपको पता है, 0 और 1 क्या होता है 1 और 1 क्या होता है 0, जिसमें कि 1 कैरी चला जाता है। 1 और 1 0, तो 0 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 कैरी था। बाइनरी एडिशन कैसे होता है नहीं आता, अभी आगे सिखाएंगे, आ जाएगा। देखो यहाँ पे सिखाएंगे है ना, इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में जरूर सिखाएंगे आपको, देख लो है ना। अब देखो 1 और 1 क्या होता है, 1 और 0 क्या होता है 1, 1 और 0 क्या होता है 1, 1 और 0 1 0, 1 1 और 1 0, 1 कैरी 1 0 है ना। ये आपका आंसर हो गया, इसे आप लिख लेंगे, ये आपका आंसर है एक्सेस 3 ऑफ दिस नंबर। अगर आपसे बोल दे कि एक्सेस 3 दे दिया, मतलब ये आपको ये नंबर दे दिया और बोल दे कि इस नंबर का बाइनरी निकालो। अब इस नंबर का बाइनरी कैसे निकालेंगे आप, इस नंबर का बाइनरी आप ऐसे निकालेंगे कि इस नंबर में से 3 को माइनस कर देंगे। कितनी बार माइनस करेंगे, हर एक में से माइनस करेंगे। तो बस एक्सेस 3 कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है प्रॉपर साफ सुथरा। मेरे हिसाब से साफ सुथरा तरीका क्या है, ये रहा साफ सुथरा तरीका, देख लो कंपेयर कर लो। अब आपको सीखना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, वैसे और क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब आप मेरे से कहेंगे कितना आ सकता है भाई, बहुत छोटे छोटे पार्ट करके आ सकते हैं ना, कि पार्ट दे दिए उसमें ये पूछ लिया, कि पूछ लिया, आपके सिटीज में भी पूछा है, सेमेस्टर में पूछा है, तो आने के आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये सारे। तो देखो बैकग्राउंड नॉइस, देखो क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट निकालो है ना। अब कॉम्प्लीमेंट में आपको 2 चीज दे रखी है, एक तो आपको RS कॉम्प्लीमेंट करके कुछ दे रखा है, एक दे रखा है R-1's कॉम्प्लीमेंट। ये आपको 2 चीज लग रही हैं, हाँ ये 2 चीज हैं पर सेम सी हैं। इसका फॉर्मूला ये दे रखा है R⁻n-n और इसका फॉर्मूला दे रखा है R⁻n-1 - स्मॉल r क्या होता है, बेस ऑफ नंबर, जैसे यहाँ पे बेस 2 है और ठीक है, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर क्या होता है बेस ऑफ नंबर। स्मॉल एन क्या होता है बिट्स, कितनी बिट्स हैं, जैसे इस नंबर में 3 बिट्स हैं 1 2 3, तो स्मॉल एन क्या हो गया 3। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है वो नंबर इटसेल्फ, यहाँ पे इस केस में नंबर है 101, तो ये नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब यही सारी चीज इसमें लगेंगी। यहाँ पे एक छोटी चीज लिख रखी है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड क्या है ये मैं अभी अगले पेज पे आपको बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, 101 है ना, बेस 2, इसका आपको R-1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका R-1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बेस R⁻n-1 - n, तो R क्या है 2, 2 की पावर n क्या है 3, 3 - 1 माइनस नंबर इटसेल्फ, जब 2 की पावर 3 क्या है 8, 8 - 1 मींस 7। 7 को आप किस तरह से लिख सकते हो बाइनरी में, 1 2 4 8 की, इसमें देखो 4 और 3 मतलब 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 3 ही थे ना, तो 3 अगर यहाँ 4 होते तो इसके आगे 0 लगा देते, ठीक है। बस 7 को ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 - 101, ये आपका आंसर आ गया इसका, इस नंबर का R-1's कॉम्प्लीमेंट। अब इस नंबर का R's कॉम्प्लीमेंट आप खुद निकालेंगे, फॉर्मूला ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, निकाल के देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोल रहा है। देखो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली अब आप कह दो हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब जैसे यहाँ 1's कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो ये R से या R-1 है। देखो R क्या हो गया, जैसे 10's कॉम्प्लीमेंट तो वो एक R कॉम्प्लीमेंट हो गया। 9 कॉम्प्लीमेंट पूछे तो 9 कॉम्प्लीमेंट को आप क्या बोल सकते हो, R-1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जैसे 1 है तो आप 2 कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलोगे, R कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलोगे, R-1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें R-1 कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगेगा और जैसे पीछे सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व होगा। इसका जो यहाँ पे लिखा था डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि अगर आपको ये एक नंबर दे रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव में आपसे वो पूछ ले कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो 2's कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का कैसे निकलेगा कि आप पीछे से देखेंगे जहां पे पहला 1 आ रहा है उस 1 को एज इट इज लिख देंगे, उस 1 के पीछे जितने भी 0 हैं उन 0 को एज इट इज लिख देंगे, उस 1 के आगे ये 1 आया, इस 1 के आगे हर 1 का अपोजिट, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर लिए। अगर इसी नंबर का आपसे पूछ ले कि हमें 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आपको नहीं देखना कि पहला 1 कहां पे आ रहा है क्या आ रहा है, आपको डायरेक्ट 0 की जगह 1 लिख देना है, 1 की जगह 0 लिख देना है, दैट्स इट।
तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब जैसे आपको ये नंबर दे रखा, इसका बोल दे टेंस कॉम्प्लीमेंट। अब टेंस कॉम्प्लीमेंट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर्स कॉम्प्लीमेंट वाला। वो फॉर्मूला क्या है? आर की पावर n माइनस कैपिटल N। क्या क्या नोटेशन है वो ये देखो, और इसमें लगाओ अपने हिसाब से, और ये इसका आंसर है। और अगर इसी नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट पूछ ले तो ये इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, इसमें फॉर्मूला ये वाला लगना चाहिए था। ओके, आप इस तरह से लगाओगे तो भी निकल जाएगा, लेकिन इसका एक अप्रोच ये भी है, अगर आपने 10th कॉम्प्लीमेंट निकाला है और वो आपका 4 मार्क्स का ये टाइम आपका नहीं है और उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें आप ये क्या कर सकते हो, जो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट आया उसमें से 1 माइनस कर दो। ये तो आपका डायरेक्ट आंसर है, इसमें से 1 नहीं करोगे। जिससे पहले वाली स्टेज थी ना, मतलब जो ये बनना था, इस स्टेज में से 1 माइनस कर दो। अच्छा, एक 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक तरीका और है, वो फर्दर जब हम एक BCD या 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट बाय BCD ऐसे देखेंगे उसमें पढ़ेंगे उसे। अगला टॉपिक देखते हैं, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्सट्रैक्शन। देखो, तो बाइनरी एडिशन में क्या होता है, देखो 1 और 1 0, ये आपको लिखना है 1 और 1 0, और 1 आगे कैरी, 1 ऊपर कैरी। ठीक है, अब देखो 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, 1 और 1 0, 1 आगे कैरी, और वो 1 को आपने ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप बाइनरी सब्सट्रैक्शन कर रहे हो 1 माइनस 1 0, ठीक है। अच्छा, 0 0 क्या होता है? 0 0 0 ही होता है। इसमें देखो 0 और 0 में से 0 माइनस करा 0, 1 में से 1 माइनस करा 0, 1 में से 0 माइनस करा 1, 1 में से 0 1, 1 में से 1 0। अब बोल दे 0 में से 1 माइनस करना है, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना। बोल दे 0 में से 1 माइनस करना है, नहीं कर पाओगे। यहाँ से कॉमन लिया, इस 1 को 0 बना दिया, इस 0 को आपने 1 और 0, ये 0 का वो 10 बन गया ना, 0 का 10 बन गया। 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10 को लिख सकते हो 2, 10 को लिख सकते हो 2। अब आप इसे नहीं करोगे 10 को एक काट के यहाँ पे 10 बना दिया और यहाँ 9 रह गया ना। इस 10 को आप क्या लिख सकते हो? 2, क्योंकि 10 मतलब 2 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं? 1 और 0, है ना। 1 2 4 8 अगर इस तरह से देखें तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 लिख सकते हैं। तो इस 10 को आप क्या बोलोगे? इस 10 को आप 2 भी बोल सकते हो। 2 में से आप 1 लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10। इस 10 को आप क्या बोल सकते हो? 2, वही सेम तरीका। फिर इस 2 में से आप 1 माइनस कर दोगे, 2 बचा। इस 2 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो बचा 1। इस 2 में से यहाँ पे तो 1 ही बचा था, 1 में से कुछ माइनस नहीं होगा तो 1 का 1, ये 0 था तो यहाँ 0 एज इट इज। समझ में आई मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आई तो एक बार प्लेबैक कर लो, थोड़ा सा आ जाएगी समझ में, ठीक है। बस अब देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से होती है, एक नॉन साइन और एक साइन, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे इसमें और ये क्वेश्चन आया था सीटी में, आई थिंक सो सेम क्वेश्चन ही आया था, बस एक पॉइंट की हल्की सी अंतर था। देखो जो नॉन साइन मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होगा जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो कि 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, सेम। और जो कैरी फॉरवर्ड वाला तरीका होता है एडिशन वाला, वो जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ था इस तरह से। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने इसे ना बहुत हल्के में ले लिया कि यार हमें तो मल्टीप्लिकेशन आता है, ये कौन पढ़ के जाएगा। और जब ये आया तो ये उनका गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एक होता है विद साइन। विद साइन कैसे, इसे समझो। अगर आप -5 की 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा? -35 आएगा, नहीं आएगा? -35। आप -5 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 5 को तो ऐसे कर सकते हो ना, 1 2 4 8। 5 को कैसे करोगे? 4 के नीचे 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 0 0, है ना। 5 कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 0 1, 1 0 1 का मतलब होता है 5। अब -5 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसके आगे एक बिट और लगा दोगे, जिस बिट को आप बोलोगे साइन बिट, SIGN, साइन बिट, साइन बिट, ठीक है। ये साइन बिट क्या है? अगर आपने यहाँ साइन बिट के प्लेस पे लिखा 1 तो इसका मतलब ये जो आपका आंसर है ना ये माइनस में, और अगर आपने साइन बिट के जगह लिखा 0 तो इसका मतलब जो ये आपका आंसर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक बिट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जब आपको साइन मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, यही यहां पे मैंने लिख रखा है, बस 0 इक्वल्स टू प्लस, 1 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 1 0 1 1 0 1 1, इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, और ये साइन मल्टीप्लिकेशन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, ये साइन मल्टीप्लिकेशन है। तो आप इसमें क्या है, पहली बिट आपको पता है कि ये उसकी है, क्या बोलते हैं, साइन की, ठीक है। आप अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हो कि 1 से करोगे तो 1, 1 की 1 से करोगे तो 1, 1 की 0 से करोगे 0, 1 की 1 से करोगे 1, एक एक्स लगाया, फिर इसके नीचे ऐसे लिख दोगे 1 1 0 1, है ना। फिर एक और लगाया, 2 लगाया ना, 1 1 0 1 1 1 0 1, बस फिर 1 2 और 3 लगाया, 0 0 0 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आपने 4 बिट की मल्टीप्लाई किया आपस में, मतलब आपके पास 4 बिट थे, मतलब आपके 4 ब्लॉक थे, बिट को समझो 4 ब्लॉक, 4 ब्लॉक की आपने 4 ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो आपका आंसर आएगा वो कंपेटेबल होना चाहिए जिसमें 8 बिट आ जाए, इनका ऐड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 बिट आ जाए, इसलिए जो आपका आंसर होगा ना, फाइनल आंसर, वो भी 8 बिट तक होगा। यहाँ पे लिख सकता है एक्सटेंड अप टू 8 बिट, क्योंकि जो आपका आंसर होगा वो अप टू 8 बिट होगा। तो अब आपको इसे 8 बिट में कन्वर्ट करना है, जैसे आपकी 4 तो थी, अब इसके आगे आपको 4 बिट और लगानी है। वो 4 बिट और कैसे लगाओगे, देखो जैसे इसके पहले नंबर में 1 आया तो इसके आगे 4 बार 1 और लिख दो, 1 2 3 4। इसके पहले 1 आ रहा था, 4 बार 1 और लिख दो, 1 2 3 4। यहाँ 1 आया, 4 बार 1 और, 1 2 3 4। देखो यहाँ 0 है ना, 4 बार 0 और,
1 2 3 4, 4 बार 0। और अब आप इनका सम कर दो। सम इनका कैसे करोगे? 1 1 और 1, 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0, 1 कैरी। इन्हें देखो 1 और 1 0, यहाँ 1 कैरी हुआ, यहाँ 0 बचा, ठीक है। 0 और 1 1, 1 और 1 0, 1 कैरी, 0 और 1 1। देखो 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 0 क्या हुआ? 1, 1 और 1 0, 1 कैरी। देखो यहाँ पे 2 कैरी आ गए हैं, ध्यान से समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखो 1 और 1 0, 1 कैरी हुआ, 0 और 1 क्या हुआ? 1, 1 और 1 क्या हुआ? 0, 1 कैरी, 0 और 1 क्या हुआ? 1। यहाँ पे 2 कैरी, ठीक है, 0। इस तरह से आपने इसे सॉल्व कर लिया। मैं बार बार क्या करूँ, ये सॉल्व हो रखा है, इसका आंसर आपने देख लिया। यहाँ तक तो मैंने लिख रखा है 0 1, फिर 1 1 0 0, 1 2 3 4 0, 1 2 3, एक और आएगा 1 2 3 4 0 1 1, यहाँ पे 1 आएगा एक्चुअली, 0 1, कुछ साइन में दिक्कत हुई होगी। 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0। देखो यहाँ पे दिक्कत थी, 0 1 तो मैंने कैरी करता है, 0 और 1 1, यहाँ पे 1 आया, है ना। जैसे मेरे से भी आपको समझाते हुए गलती हो गई, ये गलती आपकी भी हो सकती है, आप गलती ना करना, ध्यान से करना। कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि ये गलती प्लान थी, बट ये प्लान नहीं थी, हो गई खुद से, ठीक है। अब देखो ये आपका एक बहुत लंबा आंसर आ गया, इसे 8 बिट में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 तक, बस ये 8 बिट ले लो, ये 8 बिट आपका आंसर है। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आपका आंसर आना, आपको तो ये दे रखा है बाइनरी में देखा है, अब आपका आंसर आना था माइनस में, ठीक है। यहाँ पहली डिजिट 1 है तो इसका मतलब ये माइनस में ही है। लेकिन अगर आपका आना था माइनस में, और अगर आपकी पहली डिजिट जो 8 बिट लेने के बाद पहली डिजिट आ रही है 0, अभी तो यहाँ पे 1 थी, पर अगर वो 0 आ रही है, जैसे मान लो इसका आंसर जैसे 1 1 0 1 1 1 1, मतलब 1 0 1 है, इसकी जगह पहली डिजिट यहाँ 0 होती, आनी चाहिए थी 1, तो आप इसका क्या करोगे? इसका एक बार 2's कॉम्प्लीमेंट और ले लोगे। जैसे कि यहाँ पे मानो ये आ रहा था 0, मानो एक इमेजिनरी नंबर ले लिया मैंने, आया 0 1 1 0 0 1, है ना, आना, जबकि पहले प्लेस पे 1 चाहिए था, पर 1 नहीं आया, तो मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? जब तक पीछे से पहला 1 नहीं आता तब तक सर्च करो, और जैसे ही पहला 1 आ जाए, और वो वाली डिजिट जो पीछे इसकी अगर डिजिट होती तो उन्हें एज इट इज लिख लो, और अगर पहला 1 आ जाए तो उस 1 को एज इट इज, और बाकी उसके बाद 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, है ना, 0 की जगह 1। देखो ये अब आपका आंसर हो गया, जैसे नेगेटिव में होना था तो नेगेटिव में ही आ गया। ये जो मैंने बताया ना, ये वाला केस, ये कंडीशन में है कि इफ, समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इफ आंसर इज इन पॉजिटिव बट 8 बिट नंबर इज नेगेटिव, सो देन टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट। फिर आगे इसका आता है डिवीजन। डिवीजन इन बाइनरी, ये अब तक पूछा तो नहीं गया है, ये इसका एक क्वेश्चन है, देख लो किस तरह से होता है, बस सिंपल है, इसे देख के समझ जाओ किस तरह से होता है, आता तो नहीं है वैसे। तो हमारा अगला टॉपिक है COA यूनिट 1 का, बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी सबट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के 2 केस हैं, केस दोनों में सिमिलर हैं। क्या? पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या है कि जब कैरी बचे, और दूसरा केस क्या है जब कैरी ना बचे। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपको ये नंबर दे रखे हैं 1 1 0 1 0 1, है ना, बेस 2 माइनस 1 0 0 1 0 1 बेस 2, है ना। अब आपका इसे बोला है कि 1's कॉम्प्लीमेंट के चलते हुए इसे सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या करना है, जिसे माइनस करना है ना, जो चीज़ को माइनस करना है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 0 1 1 0, ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें से इसे प्लस कर दो, 1 1 0 1 0 1, है ना, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला, अब इन दोनों को प्लस कर दो। करना तो माइनस था, पर 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल के अब इन दोनों का प्लस कर दिया। तो देखो अब इन दोनों का ना सम कर देते हैं, तो इन्हें सम कैसे होगा? 1 1 0 1 0 1 0, यहाँ से लिखते हैं 0 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। इन दोनों का सम कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 1, इसका सम करो क्या आएगा 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी, ये कैरी वाला 1 है, ठीक है। जो ये 1 है ना, ये कैरी वाला 1 है। तो इसमें जो पहला केस है कि जब कैरी आए, कि आप दो वैल्यू का सम कर रहे हो और मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 1's कॉम्प्लीमेंट यूज करके, और आपका कैरी बच रहा है, तो क्या करो, जो ये कैरी बचा ना, इस कैरी को लास्ट में ले जाके ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे 0 0 1 1 1 और 1 प्लस 1 कर दोगे, 1 और 1 0 1 कैरी 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 1, आगे 0 भी आएगा, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया 1 0 0 0 0। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो? देखो इसकी वैल्यू निकाल लो कि इसे क्या बोलते हैं, 1 2 4 8, है ना, 16, इस तरह से। और इनकी भी वैल्यू निकाल लो, इन्हें क्या बोलते हैं 1 2 4 8 16 32, इसकी भी इस तरह से निकाल लो। फिर जो है नॉर्मल माइनस करते हैं वो करके देख लो, और इसे करके देख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता है तो ये गलत है, फिर नहीं तो सही है, ठीक है। यहाँ पे जो वाली कैलकुलेशन है इसमें शायद कुछ गलती थी, इसलिए मैंने आपको दोबारा करके दिखाया। और देखो इसका दूसरा केस क्या है, जब कैरी ना बचे। कैरी ना बचे मतलब कि अगर आपकी वैल्यू दे रखी हो आपको 1 0 1 0 1 1, ठीक है, माइनस 1 1 1 0 0 1,
अब आपको वैसे भी दिख रहा है कि अगर आप 1248 करके देखोगे तो ये वाली टर्म में हाँ आगे 3 1 आ रहे हैं, यहाँ ही आ रहा है, तो इसका आंसर एक माइनस वाली वैल्यू होगी, है ना। ये आपको समझ में आनी चाहिए वाली बात, करते करते समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या करोगे, सेम वही तरीका, जो माइनस कर रहे हैं उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0 0 0। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो 1 1 0 1 0 1। अब इनका सम करो, तो सम कैसे करोगे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 0 1 1 और 1 2 3 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी 1 1। ठीक है, ये आपका आया। अब आगे आपका 1 आया, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा ना उसमें एक माइनस का साइन होगा। यहाँ पे 0 आया था आपके आंसर में, तो यहाँ इसलिए पॉजिटिव है, यहाँ पे आगे एक माइनस का साइन होगा क्योंकि पहली डिजिट में आपका 1 आया है। ठीक है, अब लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। पहले 2 केस बताया ना, पहले केस में जिसमें कैरी बचे, दूसरा केस जिसमें कैरी ना बचे। इसमें कोई एंड में कैरी बचा नहीं, कोई ऐसे एसएच की नंबर पूरे हो गए और बाद में कैरी बचा हुआ, ऐसा तो कोई केस नहीं था इसमें। नॉर्मल सम हुआ और आगे बना रहा है, तो इसमें अगर कैरी नहीं बचा तो इस वाले केस में क्या करते हैं, जो आपका आएगा ना सम करके उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि आप यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो इसलिए उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लो। अब इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 1 1 1 0 0। ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये माइनस साइन हमें कैसे पता लगा, आप कह दो कि यहाँ तो 0 है तो माइनस का साइन नहीं आएगा, नहीं, इससे पहले जो हमने ये निकाला ना यहाँ पे बना रहा था, तो इसलिए इससे पता लगा कि माइनस का साइन आएगा। और वो मैंने जो पहले बताया था कि देखो यार ये बड़ी डिजिट है, देख के ही पता लग रहा है कि अगर आप 1248 करके लिखोगे तो ये कोई बड़ी डिजिट है और ये छोटी डिजिट है, तो आंसर ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा। तो जब आपने ऐसे करके इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में भी ऐसे कर रखा है, देख लो, और यही लिख रखा है कि बाद में इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा वो आपसे पूछ सकता है, जो शायद हमारे में आया था, कंफर्म याद नहीं है बट ये आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम सा ही है ना। इसमें भी आपको 2 केस हैं जिसमें कैरी बचे और जिसमें कैरी ना बचे। तो देखो जिसमें कैरी बच रहा है पहले वाला केस देख लेते हैं। देखो यहाँ 46 माइनस 22 है, अब इसे माइनस कैसे करोगे, आपको 22 को बाइनरी में लिखना है। और एक चीज ध्यान रखने वाली है, आपको 22 का बाइनरी लिखना है, 22 का बीसीडी नहीं लिखना। बीसीडी क्या होता था कि 2 को अलग और इस 2 को अलग, समझ रहे हो, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, नहीं पता तो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे 22 का बाइनरी लिखना है, तो कैसे लिखोगे 1 2 4 8 16, है ना, 32। अब 22 कैसे आएगा, देखो 22 कैसे आएगा, 16 + 4 20 और +2 22, तो 1 0 1 1 0, ये 22 हो गया, है ना। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना 1 0 1 1 0, बस ऐसे ही। और 46 को कैसे लिखोगे वो भी आप लिख लो, 46 का बाइनरी 32 में प्लस करके 46 पे आ जाएगा, तो बस ऐसे ही आपको 46 भी लिख लेना है। 46 का बाइनरी क्या होगा 0 1 1 1 0, है ना। और इसके यहाँ पे अगर आपकी डिजिट कम बैठ रही हो तो आगे 0 0 कितने बढ़ा सकते हो आप, तो उसमें कोई आपका इशू नहीं है। 0 1 1 0 1 1 2 3, यहाँ 0 बढ़ा दो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 0 बढ़ा दिए। अब आपने क्या करा, जो आपको माइनस करना था, ये वाली टर्म आपको माइनस करनी थी ना, अब आपका एक बाइनरी कोड मिल गया आपको, इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को माइनस करना था। जैसे प्रीवियस में इस तरह से लिख रखा था मैंने कि इस वाली में से इसे माइनस करो, तो हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम 2s कॉम्प्लीमेंट के चलते कर रहे हैं, तो जो ये वाली टर्म होगी ना नीचे वाली, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के नीचे लिख लेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है प्रीवियस वीडियो में बताया है, फिर बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखो, जब तक पहला 1 नहीं आ जाता ऊपर वाली डिजिट वैसे ही कॉपी कर दो, और जैसे ही पहला 1 मिल जाए आपको पीछे से, वो पहला 1 ऐसे लिखो, बाद में 1s कॉम्प्लीमेंट की तरह कर दो कि 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1। ठीक है, समझ में आया। अब आपको पता लगा कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों बढ़ाए, खाली भी छोड़ सकता था लेकिन उनका 1 हो जाएगा, इसलिए इस तरह से बढ़ाया मैंने। ठीक है, और बस बाद में इसका जो सम करते हैं वो सम कर दो। इसमें आपका कैरी बचा, उसमें जब कैरी बच रहा था 1 कॉम्प्लीमेंट वाले में, तो हम कैरी को पीछे ले जाके वापस ऐड कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करना, जो कैरी बचा ना उस कैरी को ड्रॉप कर दो, कैरी ड्रॉप आउट हो गया और जो रिमेनिंग है आपका आंसर है वो आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं कि जब कैरी नहीं बचता, तो ऐसे ही पहले आपने उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया और जो पीछे वाली नंबर है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, 2s कॉम्प्लीमेंट इसका ये आया, 75 का 2s कॉम्प्लीमेंट ये आया, इन दोनों को सम कर दो। जब आपने सम किया तो ये आंसर आएगा टोटल करने के बाद, है ना। लेकिन इसमें कोई कैरी नहीं बच रहा, कैरी नहीं बच रहा, तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये रिजल्ट आया ना इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला, इस तरह से एक बार करके देखना, सेम ही है ना। मैं आपको याद दिला दूं, जब 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे जिसमें कैरी नहीं बचता था, तो जो आंसर था उसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल देते थे, है ना, जो रिजल्ट आया था। इसमें बस रिजल्ट का 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, सेम इसी तरह से चलेगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, पैरिटी और हेमिंग कोड। ऐसा क्वेश्चन है जो आने को आ सकता है, ठीक है। इसे आपको सिर्फ कुछ नहीं अपने वर्ड्स में लिखना है, और अगर ये आया तो इसे अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन जा रहा है, अपने थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखो और नंबर मिलते हैं आराम से। ठीक है, पैरिटी को कैसे लिख सकते हो आप, देखो पैरिटी को, ये जो मैं लिख रखे हैं ना की पॉइंट्स हैं, बस इन्हें याद रखना दिमाग में और इन पे अपने मन से खुद भी बना देना, लगभग 2 से 3 पेज भर के आओगे और इन चीजों को अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट हो, ताकि तो आराम से नंबर मिल जाते हैं। तो पैरिटी क्या होती है, पैरिटी एक एरर डिटेक्टिंग कोड है। ठीक है, पैरिटी बिट ऑड होती है और इवन होती है, लिख सकते हो पैरिटी बिट 2 तरह की हो सकती है, ऑड और इवन। इसमें क्या करते हैं, जो आपका एक कोड होता है ना, डेटा कोड जो आपका आ रहा है,
उसमें कुछ नंबर ऑफ पैरिटी बिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो हमें पता होता है कि इस नंबर पे पैरिटी बिट्स हैं या इतनी पैरिटी बिट्स हैं, तो बाद में जो रिसीवर होता है ना वो चेक कर सकता है कि जो उसका कोड रिसीव हुआ वो सही है। अगर मानो अगर बाइनरी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है और कोई 111 है, उसकी जगह 011 हो गया या 101 हो गया, तो सामने वाले को तो कुछ गलत कोड मिल जाएगा, तो वो रीचेक कर सकता है कि यार मेरी पैरिटी बिट्स जो थी वो इवन थी, अब मेरे पास जो रिसीव हुई है वो ऑड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, या मेरी ऑड बिट्स मैंने भेजी थी और रिसीवर कह रहा है उसे इवन मिली है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। तो इसका बस ये काम है, ठीक है। तो पैरिटी बिट दो होती है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इसका ठीक है, इवन पैरिटी क्या होती है बेसिकली कि जो टोटल नंबर ऑफ कोड होता है इंक्लूड द पैरिटी बिट्स शुड बी इवन। मानो देखो दो एग्जांपल लिखे हैं, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, ठीक है। तो एग्जांपल 1 में देखते हैं, ये पूरा एक कोड है, ठीक है। इसमें ये वाली जो लास्ट वाली बिट है पैरिटी बिट्स है, पैरिटी बिट है, तो इंक्लूडिंग दिस पैरिटी बिट, तो जो इनका नंबर होगा ना बिट का वो इवन होगा इवन पैरिटी में। और अगर हम ऑड पैरिटी में देखें तो जो टोटल बिट्स होंगी उनका नंबर ऑड होगा। जैसे यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4, ये इवन पैरिटी है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट है वो इवन है। यहाँ पे देखो ऑड होंगी 1 2 3 4 5 5। अब आपको ये जीरो को काउंट नहीं करना, ना ना ना, जो जो वन है उन्हें काउंट करोगे कि वो कितनी है, वो इवन है या वो ऑड है, इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। अगर वो ऑड है तो ये ऑड पैरिटी है, अगर वो इवन है तो इवन पैरिटी है। इसका दूसरा एग्जांपल देखो, ये इवन पैरिटी है, तो देखो इसमें जो बिट्स होंगी वो इवन ही होंगी, 1 2 3 4 इवन है देखो। जबकि यहाँ पे पैरिटी बिट हमने 0 लेके दिखाया था और यहाँ पे पैरिटी बिट 1 लेके दिखाया। आपको इस तरह से करके दिखाना है, और इसे मैंने एक लाइन में लिख दिया, बड़ा बड़ा करके लिखना कि व्हेन द पैरिटी बिट इज 0 एंड इट इज एन इवन पैरिटी, व्हेन द पैरिटी बिट इज 1 एंड इट इज एन इवन पैरिटी। और सेम ऑड पैरिटी के लिए भी। समझ में आया? देख लो, इसका यही है बस। और फिर आता है हमारा हेमिंग कोड। हेमिंग कोड पे क्वेश्चन भी करवा रखा है, ये क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो देखो समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। हेमिंग कोड क्या होता है? हेमिंग कोड बेसिकली वही पैरिटी बिट्स का ही इस्तेमाल करके कोड है, जैसे मैंने बताया था चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? वो यहाँ पे देखते हैं कि जो हेमिंग कोड है ना वो 7 बिट का एक कोड है होता है, ठीक है। मानो 7 बिट का एक कोड होता है और इसमें हमारी 4 डेटा बिट है, ठीक है, और पैरिटी बिट हमारी 3 है। इधर एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि किस नंबर पे पैरिटी बिट रखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n, है ना। यहां देखो 2 की पावर 0 प्लेस पे, 2 की पावर 1 प्लेस पे, 2 की पावर 2 प्लेस पे। 2 की पावर 0 क्या होता है? समथिंग की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 क्या हो गया? 2, और 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4। तो जो 1 प्लेस होगा, है ना, 1 2 और 4, उन प्लेस पे हम पैरिटी बिट रखेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, क्रॉस देख सकते हो आप, है ना। और बाकी जो बची हुई बिट्स हैं उन पे हम डेटा बिट रखेंगे, जैसे D3 D5 D6 D7, है ना। अब हर एक पैरिटी बिट का साथ एक नंबर असाइन कर रखा है, मानो उसे क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। कि देखो ये पैरिटी बिट है आपकी P1 के लिए क्या होती है, कौन कौन सी डेटा बिट होती है P1 के लिए? D3 D5 D7, ये याद करने वाली चीज़ है, ये क्रैम करने वाली चीज़ है। D3 D5 D7, P2 के लिए D3 D6 D7, P4 के लिए D5 D6 D7। अब ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक 7 बिट का हेमिंग कोड है, ठीक है, रिसीव हुआ है बाय रिसीवर, और वो कोड उसे ये रिसीव हुआ है, ठीक है। कोड क्या है? 1011 011, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? अज्यूमिंग इवन पैरिटी स्टेट, कि आपकी जो पैरिटी है वो इवन है, बताओ कि द कोड इज रॉन्ग और करेक्ट, कि कोड सही है या गलत। इसे हम कैसे बताएंगे? तो देखो हमने इसे अपने जो ये वाला बिट वाला सिस्टम ना, इस हिसाब से हमने इसे फिल कर लिया कि 7 बिट बनाई, फिल कर लिया, नीचे लिख लिया कि भाई पहले 1 प्लेस पे, 2 प्लेस पे और 4 प्लेस पे पैरिटी आएगी, बाकी सारी उन पे डेटा बिट्स आएंगी, ठीक है। और हमें ये पता था कि P1 के लिए कौन कौन सी डेटा बिट असाइन है, P2 के लिए कौन सी, P4 के लिए कौन सी। अब क्रॉस चेक करते हैं, इसमें हमें बोल रहा है कि ये इवन होना चाहिए। P1 पे चेक करते हैं, P1 क्या है? D3 D5 D7, मीन्स D3 D5 D7। देखते हैं क्या ये इवन है। देखो ये तो 0 हो गया, 1 और 1, 2 इवन होता है ना, टोटल इनका 2 आया, 2 इवन होता है, हाँ, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। P2 देखते हैं, P2 में क्या हो रहा है? P2 के लिए कौन कौन सी है? D3 D6 D7, D3 D6 D7, 0 0 और 1। इसका मतलब ये ऑड हो रहा है, होना इवन था, हो ऑड रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ इशू है, ठीक है, इसमें कुछ इशू है। P4 देखते हैं, D5 D6 D7, D5 D6 D7, देखो 1 और 1, ये भी इवन हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, इशू है P2 में, ठीक है, P2 में इशू है। हाँ, तो देखो जो हमने ना अभी ये चीज़ यहाँ पे अपने आपने समझी, जो मैंने आपको भी समझाया कि हमने कि अच्छा ये इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, इसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, पर ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। आपको ऐसे लिखना है कि P1, है ना, P1 लिख लेना है ऐसे 1 बना के, फर्स्ट केस P1 पे आप लिखना है D3 D5 D7, उसके नीचे आपको उनकी बिट्स लिख लेनी है कि D3 पे जी क्या है? 0 है, D5 पे क्या है? 1 है, और इस पे 1 है, तो ये आपका आ रहा है इवन। और इसके नीचे ऐसे टिक का निशान लगा के दिखा देना है कि हाँ जी ये ठीक है। फिर आपको P2 पे देखना है D3 D6 D7, तो 0 0 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ लिख देना है ऑड, ये ऑड आ रहा है, ठीक है। फिर आपको लिख देना है P4 P4 पे क्या है? D5 D6 D7, तो देखो D5 क्या है? 1, D6 0 1, ये आपका इवन आ रहा है ना। तो आपने इस तरह से लिख दिया कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, इसके ऊपर आपको सर्किल लगा देना है, ठीक है। अब आपको लिखना है नाउ, देखो जो जो आपका सही आया,
मतलब इवन था, इवन ही आया, उस प्लेस पे आपको 1 लिख देना है, 1। ठीक है, P2 पे आपका गलत आ रहा है, अगर सही होता तो आप 1 लिखते, नहीं तो लेकिन गलत है तो आपने 0 लिखा। फिर P4 पे आपका इवन आ रहा है, सही है तो 1, तो आपको एक कोड मिला 101। अब 101 क्या होता है, 101 की वैल्यू क्या होती है चेक करते हैं, 1 2 4 8 इस तरीके से। तो ये क्या वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 5। इसका मतलब जो 5th प्लेस है वो 5th प्लेस पे दिक्कत है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया थ्योरी में कि एट 5th पॉइंट या 5th पोजिशन देर इज रॉन्ग या देर इज अ करेक्शन इन अ 5th बिट, है ना। 5th बिट में आपने करेक्शन लिख दिया और आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि देखो 10 ओरिजिनली द कोड रिसीव ऐसे करके लिख लिया, को वॉज 101101। ठीक है, तो इसकी फिफ्थ प्लेस कौन सा हो गया, 1 2 4 3 4 5 6 7, 5th प्लेस पे हेयर यहाँ पे दिक्कत है, आपने लिख दिया अपनी लैंग्वेज में। एंड टू करेक्टेड आफ्टर करेक्शन द करेक्टेड बिट इज 1001011 एंड दिस इज अ करेक्टेड बिट। और जो आपने ये चीज लिखी है ना, ये बिट वाला और ये सिंबल, और उससे पहले अगर आपका हेमिंग कोड भी आता है तो आपको पैरिटी एक्सप्लेन करनी है, उसमें भी ये बात ध्यान रखने वाली है। और पैरिटी आती है तो हेमिंग कोड भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो आंसर दोनों में ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है। बस पैरिटी और हेमिंग कोड में इतना सही था, बाकी आप अपना बना के लिखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं लॉजिक गेट्स के ऊपर। तो लॉजिक गेट्स जैसे कि मैं मान सकता हूँ क्या कि आपने ये पिछले अपना इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा लॉजिक गेट, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बेसिक आइडिया ले लो, है ना। बेसिकली लॉजिक गेट का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता। जो ये वाले लॉजिक गेट होते हैं ना, यूनिवर्सल गेट, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम बन रहा है ना। आप मैं आपको दिखाऊं, देखो जैसे यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, तो ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया, या इसके नीचे ये वाले डायग्राम हो गए। ये डायग्राम आपको रटने हैं। अब मैं आपको इन्हें समझाने लग जाऊं तो आप हो सकता है ना समझ पाए, है ना। तो इसमें दिक्कत है, तो आपको ये वाले डायग्राम रटने हैं। जो आपकी फर्दर आगे वाली यूनिट होगी ना, अप्रोक्स 3rd और 4th यूनिट होगी, उसमें लॉजिक गेट का एक डायग्राम है और वो समझने वाला भी है और उसे समझ के रट के दोनों तरह से करके जा सकते हैं आप। उसका क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन आना थोड़ा सा वो ये कि आए ना आए कुछ कह नहीं सकते, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आ गया तो फिर अपने नंबर नहीं कटवाओगे ना। तो बस आपको पता होना चाहिए। देख लो, ये चीज मैं बेसिक बता देता हूँ। एंड होता है मल्टीप्लाई वाला, उसका सिंबल ये होता है, और होता है एडिशन वाला, उसका सिंबल ये है। नॉट का तो आपको पता है, 1 का 0 0 का 1, ये इसकी टेबल होती है ना। एंड का होता है कि एंड का उल्टा, जो एंड में टेबल बन रही थी उसका उल्टा, और सिंबल इसका ये है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। और नॉर मतलब और का उल्टा, येस मतलब नॉट का उल्टा, यानी इनकी टेबल ये है, आपको पता ही होगा कि क्या होता है। बस इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं ना, क्योंकि और एक्सॉर आपको पता है कि सेम सेम बट डिफरेंट। अगर सेम सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, मीन्स अगर सेम सेम है तो 0 और अगर डिफरेंट है तो 1। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि ये काम आता है 2's कॉम्प्लीमेंट और वो सब चीज़ निकालने में, है ना। फिर आता है एक्स नॉर मीन्स एक्सॉर का उल्टा, कि अगर सेम सेम है तो 1 हो जाएगा और अगर डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा। इसका सिंबल ये है, ठीक है। यूनिवर्सल गेट जो आपके एंड है और नॉर है, वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, उनसे आप ये सारे गेट्स बना सकते हैं। बस ये इतना ही है, इससे ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत करना। तो COA यूनिट 1 अपने जो लास्ट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इस यूनिट के, उन्हें देखते हैं। वो क्या है, BCD एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जो BCD एडिशन है वो मैं बता रहा हूँ। BCD सब्सट्रैक्शन बेसिकली कौन कौन से होते हैं, देखो। BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट, BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 10's कॉम्प्लीमेंट, और होते हैं BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट। वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे प्लेलिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। प्लेलिस्ट पे जाओ या प्लेलिस्ट सर्च करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें देखो। और अगर 1 शॉट वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन। तो देखो BCD एडिशन समझते हैं। तो BCD एडिशन में ना और सब्सट्रैक्शन में भी 3 केस हैं। ये 3 केस आपको ध्यान रखने हैं कि क्या 3 केस हैं। 3 केस क्या हैं, जब आप सम निकाल रहे हो, ठीक है। आपने सम निकाला, अगर आपका वो सम 9 से छोटा है, ठीक है, जो उसका सम की वैल्यू है ना वो 9 से छोटी है, और आपका सम निकालते हुए कोई कैरी नहीं आया, ठीक है, फाइनल कैरी, जो फाइनल कैरी कोई नहीं बचा, क्या बात है वो भी समझाता हूं कैसे। अगर वो नहीं बचा तो ये वैलिड है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपका सम 9 से तो छोटा है लेकिन आपका फाइनल कैरी है, चाहे वो आपका एक फाइनल कैरी है, तो वो इनवैलिड कंडीशन है ना। या आपका फाइनल कैरी तो नहीं है लेकिन जो आपकी सम की वैल्यू है वो 9 से बड़ी है, तो भी ये इनवैलिड कंडीशन है। अब इस इनवैलिड कंडीशन में क्या करना है, इस इनवैलिड कंडीशन में जो इनवैलिड पार्ट है ना, जो आपका आया रिजल्ट, उसमें बाइनरी 6 का ऐड और कर दो, एक बार बाइनरी 6 को ऐड कर दो और वो वैलिड हो जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तीनों के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पहला केस देखते हैं, केस 1। इसमें क्या कह रहा है, 2 बेस 10 का सम करना है 6 बेस 10 के साथ। तो पहले 2 का BCD लिखा, 6 का BCD लिखा। BCD कैसे निकालते हैं नहीं पता, प्रीवियस वीडियो में देखो जाके, ठीक है। अरे BCD बाइनरी से अलग है थोड़ा सा, कभी सोचो कि अरे ये तो बाइनरी निकाल रहे हैं, नहीं अलग है, देखो। तो आपने BCD निकाला 2 का, 6 का BCD निकाला,
दोनों का सम कर दिया। आपने जब दोनों का सम किया 0 0, यहाँ 1 कैरी गया 0 1 0 आया, 1 कैरी गया 0 1 1, इसमें आपका कोई कैरी नहीं आया, ठीक है। एट द एंड जैसे आपने यहाँ 0 और 0 था, ऊपर एक कैरी था, बस डायरेक्ट 1 आ गया, तो आगे कैरी नहीं बचा, मतलब 1 2 3 4 है ना, 4 डिजिट, आंसर भी 1 2 3 4 4 में ही आ गया, कोई 5वीं डिजिट में आपका कैरी नहीं आया, ठीक है। तो आपका कैरी तो नहीं है, इसका मतलब सेकंड केस तो ये है नहीं। और इसका सम चेक करते हैं। सम भी इसका अगर देखें 1 2 4 8 में लाके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू 8 आ रही है। तो 8 तो 9 से छोटा होता है ना, तो इसका मतलब ये 9 से छोटा है, कोई कैरी भी नहीं है, इसका मतलब ये वैलिड है, इसका मतलब ये फर्स्ट केस है। तो बस कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर था, है ना। ये लिख देना कि बीच में एंड में नीचे थ्योरी लिख देना अगर ये आ गया कि नाउ देयर इज नो कैरी एंड द सम इज आल्सो 0, सो इट इज फर्स्ट केस एंड इट इज करेक्ट, है ना, नो फर्दर करेक्शन रिक्वायर्ड काइंड ऑफ स्टफ अपनी भाषा में बना के लिख देना। फिर देखते हैं इसका तीसरा केस, एग्जाम्पल 2। तीसरा केस क्या कहता है कि 3 बेस 10 प्लस 7 बेस 10, तो इसका बीसीडी लिखा, सम किया, आपने सम किया, तो आपका जी कैरी तो नहीं बचा, क्योंकि थर्ड केस में कैरी तो बचना नहीं है आपको, ये है ना, कैरी तो बचना नहीं है। और इसका सम चेक करते हैं हम, तो देखो इसका सम चेक किया तो 1 2 4 8, इससे देखा तो इसकी वैल्यू तो जी 10 आ रही है, 10 तो बड़ा होता है 9 से, तो इसका मतलब ये इनवैलिड है, इनवैलिड कंडीशन है। तो क्या करें, जो आपका ये रिजल्ट आया 1 0 1 0, इसमें बाइनरी 6 का एडिशन कर दें। बाइनरी 6 क्या होता है जी, 1 2 4 8, उसी से देखेंगे, ये क्या तरीका है नहीं पता तो देख लो प्रीवियस वीडियो में, है ना। बाइनरी 6 का एडिशन किया, बाइनरी 6 का जब आप एडिशन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे आपने बाइनरी 6 में ऐड किया तो 0 0 0 और एक 1 आया। अब आपको पता है जो आपका ये आया ना, ये आंसर, ये आपका बीसीडी फॉर्म में, बीसीडी 4 बिट्स की बनती है ना। तो आपने इसे 4 4 के ब्लॉक में बांट लिया आंसर को, पीछे से ऐसे 1 2 3 4, फिर बाद में आपका ये 1 बचा। तो आपने सोचा कि ये 0 कहां से आ रहा है, ये 0 हमने खुद ही लगाया कि इसे 4 बिट का बनाने के लिए आगे इसके आगे 0 ऐड कर दिए, क्योंकि इससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये आपका बीसीडी हो गया। फाइनल आंसर के लिए इस बीसीडी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। भाई बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो इसमें देखो ना 1 2 4 8, तो इसकी वैल्यू देखो किसी पे भी सब पे 0 है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 है। अब इस पे देखो 1 2 4 8, तो इसका 1 पे तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1। तो जो आपका फाइनल बाइनरी आंसर है वो 1 और 0 है। यहाँ पे भी अब अगर आप इसे यहाँ पे भी इस वाले में ना, इसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो 1 2 4 8 इसकी वैल्यू क्या थी 8, तो इसका आपने लिख दिया कि इसका सम 8 है और इसका बाइनरी 1 0 0 0, क्योंकि 8 का बाइनरी तो यही होता है ना। ये टू डिजिट में था, इसलिए इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आया बेसिकली आपको। और अगर आपको बीसीडी वगैरह में कंफ्यूजन है ना, तो वो बीसीडी वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने बीसीडी समझा रखा है, बीसीडी क्या होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड केस का एग्जांपल, ठीक है। 8 बेस 10 प्लस 9 बेस 10 का सम करने के लिए बोल रहा है, हमने सम किया तो जी इसमें तो पहली कैरी आ गया। देखो किस कैरी की बात कर रहा था मैं, 1 आया, इनका सम करेंगे 1 0 0, 1 और 1 0 1 कैरी, तो ये 1 जो आया ना एट दी एंड फाइनल में आपका एक कैरी बच गया। इस कैरी की बात हो रही थी, मतलब हाँ ये कैरी, अगर कैरी को हटा दे तो सम तो इसका 9 है, ठीक है। तो सम तो 9 से छोटा हो गया, अगर कैरी को ना देखें तो सम तो छोटा है 9 से, लेकिन इसमें कैरी आ रहा है, तो कैरी आ रहा है तो जी क्या करें, फिर से इसे करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के लिए इसमें बाइनरी 6 को ऐड कर देंगे। बाइनरी 6 का एडिशन करा, फिर इसे 4 ब्लॉक में बांटा, इसका बीसीडी लिखा, मतलब ये बीसीडी में आया था, अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। देखो ये किसका कोड होता है, 7 का होता है, ये 1 है तो इसे 1 लिख दिया। देखो मैंने यहाँ पे 0 ऐड नहीं करे, आपको करके दिखाने हैं, मतलब 4 का ब्लॉक बनाना है, तो इसमें आगे 0 ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो इस 1 7 यही आपका आंसर है, 1 7 आंसर है बस। एक इसका दूसरा का एग्जाम्पल देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ऐसा लिख रखा है 57 प्लस 26। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अभी तक हम आप यहाँ पे इनका बीसीडी लिख रहे थे, आपको लग रहा होगा क्या पता बाइनरी और बीसीडी सेम ही है ना। देखो अंतर देखो, बाइनरी में ना हम डायरेक्ट ऐसी 1 2 4 8 16 32 फिर उसके बाद 64, और अब मुझे 57 निकालना है, तो मैं अब मतलब जिनका सम करके 57 आता है उनके नीचे 1 1 लिख दूंगा, बाकी मैं 0 लिख दूंगा, ये हो जाता है 57 का बाइनरी। लेकिन हम निकाल रहे हैं बीसीडी के थ्रू, बीसीडी एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हम बीसीडी निकाल रहे हैं, तो इसे 7 का अलग लिखेंगे कोड और 5 का कोड अलग लिखेंगे, वो बीसीडी होगा। 57 का बीसीडी उसे बोलेंगे, है ना। तो 7 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 4 का पेयर बनता है तो इसलिए इसके आगे एक 0 ऐड कर दिया, और ये 4 4 का बन सकता है इसलिए इसके आगे 0 एक ऐड कर दिया, और ये 57 का बीसीडी हो गया। इसी तरह 26 का बीसीडी लिखा। अब इनका सम करेंगे, देखो ये 4 4 के पेयर है ना, 4 4 के पेयर बन रहे हैं, इनका सम करा, इनका सम आया, ये यहाँ पे बना गया, यहाँ से पूरा सम किया बस। तो देखो अब इसमें कौन सा, अब इनके दोनों पार्ट देख रहे हैं, इनमें कौन कौन से वैलिड है। देखो पहले ये वाला देखते हैं जी, ये तो वैलिड है कि इसमें क्योंकि आगे कैरी भी नहीं आ रहा और इसका सम भी 9 से छोटा है, तो ये वाला पार्ट तो इसका वैलिड है। लेकिन इसका ये वाला पार्ट इनवैलिड है, क्योंकि इसका अगर हम देखें ना 1 2 4 8 करके, तो ये 13 आ रहा है, 13 तो 9 से बड़ा होता है, इनवैलिड है। इसलिए इसमें हमने बाइनरी 6 का एडिशन कर दिया, बाइनरी 6 को और ऐड कर दिया, ठीक है। बाइनरी 6 को कैसे ऐड किया, यहाँ पे से बाइनरी 6 को इसे ऐड करके दिखाया मैंने। एक्चुअली में ना इसका सम कैसे करेंगे वो मैं सम आपको करके दिखाता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इसका सम करते हैं, इसका सम कैसे करते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी कैसे हो रहा है। हम लिख लेते हैं, जो आपका हमारा रिजल्ट आया था 0 1 1 1, और हमारा रिजल्ट क्या आया था 1 0 1 कैरी, 1 और 1 0 कैरी 1 और यहाँ पे 1, हाँ ठीक है, हमारा आया था 1 1 0 1, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक था, इस वाले पार्ट में दिक्कत थी, तो इसमें हम बाइनरी 6 ऐड कर लेंगे। बाइनरी 6 क्या होता है देखते हैं भी, 1 2 4 8 4 और 2 6, तो 0 0, तो ये होता है हमारा 0 1 1 0। इसका हम सम कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 1
1 और 1 0 होगा, 1 कैरी होगा, 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0, 1 कैरी, 1 और 1 0, 1 कैरी 1। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं है, इसे हमें बाइनरी लिखना है कि ये बाइनरी में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 आता है, तो इसका मतलब ये 3 होता है, और ये यहाँ पे 8 होता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 83, फाइनल आंसर है ना। ये हमने यहाँ पे इसे करेक्ट करके लिखा है, आपने यहाँ पे लिख देना है कि टू करेक्ट दिस वी कैन ऐड बाइनरी 6 और एंड हेंस दिस इज द BCD, नाउ कन्वर्ट दिस BCD इनटू बाइनरी। बाइनरी हमारा ये रहा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है ना। यहाँ पे मैंने 83 आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में शायद कुछ दिक्कत है, बाकी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मैं लिख दिया, अगर आपके पास ये नोट्स आए तो देख लेना। ठीक है, बस ये यहाँ पे हो जाता है। बाइनरी एडिशन तो इस तरह से हो रहा है। अब देखते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। बाइनरी सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो रूल तो यही 3 देखने हैं कि केस जो है, केस यही 3 याद रखने हैं दिमाग में। तरीका क्या होता है वो तरीका देखो। इसमें क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट जब निकाल रहे थे ना, तो भी समवॉट सेम सही तरीका था। अगर आपने 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी BCD सब्सट्रैक्शन नहीं देखा है, तो वो BCD 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट भी जाके देखो। तो पहले क्या करते हैं, देखो अगर आपको बोल रहा है A माइनस बी करो, समझ लो पहले, अगर आपको बोल रहा है A माइनस बी करो, तो जो ये B है ना, इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका पहले 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर एक मानो 9's कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक वैल्यू आई, उस वैल्यू को इस A के साथ सम कर दो, बस यही करना है। फिर वो इनवैलिड है वैलिड है, वो फर्दर प्रोसेस है, करना ही है। 2's कॉम्प्लीमेंट में और 1's कॉम्प्लीमेंट में भी ऐसा ही कुछ करते थे, जाके देखो। और अगर ये 9's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसमें आपको इशू है तो इसकी भी एक वीडियो है कि हाउ टू कैलकुलेट आर्स एंड आर माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक से दिखाऊंगा आपको कि कैसे निकालती है। ट्रिक सही है, कभी आप सोचो कि ये ट्रिक अप्लाई करके आप नहीं कर सकते इस पेपर में, करो, सही ट्रिक है और इससे जल्दी हो जाता है। देखो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 81.2 को माइनस करो 98.3 से, मतलब आपको क्या दे रखा है, 98.3 में से माइनस करो 81.2। अब मैंने बोला ये B है, इसे आपको माइनस करना है इतने में से, तो इसका आपको 9's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। इसका 9's कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला देख सकते हो जाके, लेकिन यहाँ मैं ट्रिक से बताता हूँ कैसे। कि देखो जो 3 डिजिट है ना, तो 3 बार ऊपर 9 लिख लो, बीच में पॉइंट है, पॉइंट लगा लो, लिखो 81.2, उसके नीचे मतलब जो आपकी वैल्यू है। अब इनमें से इसे माइनस कर दो, माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करो, क्या है 7 पॉइंट, 9 में से 1 क्या 8, इसमें क्या है 1, तो ये जो है ना 18.7, ये इसका 9's कॉम्प्लीमेंट है। किसका, 81.2 का 9's कॉम्प्लीमेंट है ये। समझ में आई बात। अब जो ये 9's कॉम्प्लीमेंट आया ना, इसे इसमें से ऐड कर दो। कैसे, कि देखो अब इसे डायरेक्ट ऐड नहीं करोगे, आपको इसका ना 18.7 का BCD निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने निकाला है ये रहा इसका BCD। 4-4 के पेयर बना के, है ना, 4-4 का ब्लॉक बनता है, तो उसके हिसाब से। अब 4-4 का ब्लॉक क्यों बोल रहा हूँ कि मानो अगर आप 7 को तो आप 111 भी लिख सकते हो ना, लेकिन ये 4 का ब्लॉक बनेगा, इसलिए आपको आगे एक 0 ऐड करना पड़ा। ठीक है, और ऐसे ही 98.3 का आपने BCD लिखा। अब जो इसका BCD आया, उस BCD को आपने ऐड कर लिया। अब जो ऐड करके आपके 4 ब्लॉक बने, मतलब ये 4-4 के 3 ब्लॉक बने ना, इनमें देखो कि कौन कौन से वैलिड है, कौन कौन से इनवैलिड है। इन वाले जो मेरा वाला केस मैंने एग्जांपल लिया, इसमें तीनों ही इनवैलिड है फॉर सम रीजन। इसमें क्या है कि इसमें तो जी कैरी आ गया, सम तो अगर कैरी हटा दें तो सम तो 9 से छोटा ही है, लेकिन इसमें कैरी आ रहा है। इनमें कैरी तो नहीं आया, लेकिन ये सम इसका 9 से बड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, हमें इसमें BCD 6 ऐड करना है, या बाइनरी 6 बोलो, 6 तो अकेली वैल्यू है, 6 ऐड करना है, सब में अलग अलग, ये नहीं एक में। ये गलती मत करना कि एक में ऐड कर देना, जो अगर ये बीच वाला सही होता ना तो इसमें ऐड नहीं करते, अगर ये सही होता तो इसमें नहीं करते, जो गलत है उनमें ये ऐड होगा। अब आपने इसमें ऐड करा 6, देखो अब यहाँ पे रिमाइंडर आया, अब आप कह दो यहाँ पे जी रिमाइंडर कह रहा हूँ, अब यहाँ पे कैरी आया, अब कह दो यार यहाँ पे भी कैरी आया, क्या करूँ, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे कैरी आया है, ये वाला कैरी को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, मतलब यहाँ पे 1 आया था, इस 1 को यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिख दो। अब आपने कहा जी यहाँ पे तो तुमने नहीं लिखा, तो हाँ यहाँ अभी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है ना मैंने बाद में जो आंसर लिखा उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया, बताया कि ये वाला अगर यहाँ 1 है तो इस 1 को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, इस अगर यहाँ पे 1 है इस 1 को यहाँ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप मेरे से बोलो अगर यहाँ पे ऑलरेडी 1 होता और 1 फॉरवर्ड हो जाता तो क्या करते, तो इसलिए मैंने करके दिखाया ना कि जो 1 फॉरवर्ड हो रहा है ऊपर है, यहाँ पे 1 होता तो जो है नॉर्मल एडिशन होती है वो करके दिखाओ, फिर समझ रहे हो। बस ये आपने लिखा, ये इसका BCD आ गया। अब इस BCD को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो कि अगर अच्छा 1 एंड में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 7, इसकी क्योंकि 111 है ना, 0 111 7 होता है, और ये 1 है 0001 1 होता है तो 1, तो आपका आंसर क्या आया 17.1। ये हो गया BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं BCD सब्सट्रैक्शन यूजिंग 10's कॉम्प्लीमेंट। ये भी सेम तरीका, सेम 3 केस लगेंगे। जो B वाली वैल्यू होती है पहले उसका 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्योंकि 10's कॉम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं ना, तो जो ये पीछे वाली वैल्यू है ना, इसका 10's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। जो ये B वाला पार्ट होता है A माइनस बी है तो B का 10's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। अब इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसमें क्या करो, सिंपली आप जो पीछे वाली वैल्यू ना इसका 9's कॉम्प्लीमेंट निकालो। कैसे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि 99.9, अगर यहाँ पे 99 3 बार होता 999.99, मतलब अगर आपकी वैल्यू ऐसे होती ना कि 11 या 1876.23, तो कितनी बार 9 लिखोगे, हर डिजिट के ऊपर 9 लिखना है, पॉइंट है तो पॉइंट बीच में रख देना है ना, और बस उसमें से उसे माइनस कर लो। तो जब इस वाले केस में आपका क्या था,
2.1 है ना, तो इसे 3 उसमें करना कि आगे 2 होनी चाहिए। तो जैसे 99.9 है, 99.9, इसमें से आपने 2.1 को माइनस किया, तो बस ये उसका 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। और जब आपने उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपको तो चाहिए था 10th कॉम्प्लीमेंट। इस वाले केस में क्योंकि 10th कॉम्प्लीमेंट के साथ कर रहे हो तो इसके 9th कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड कर दो, +1 ऐड किया तो ये इसका 10th कॉम्प्लीमेंट आ गया 2.1 का। ठीक है, अब इसका बीसीडी निकालो, 10.2 का बीसीडी निकालो, उन दोनों का सम कर दो। जो भी केस इनवैलिड है, देखो इसमें देखो मैंने लिख रखा है ये वाला केस इनवैलिड आया, इसका ये वाला पार्ट इनवैलिड आया, ये वाला पार्ट वैलिड है, ये वाला इनवैलिड है। तो देखो जो वैलिड वाला पार्ट था ना उसे मैंने ऐसे लिखा है, जो इनवैलिड वाला पार्ट था उस पार्ट में मैंने 6 ऐड कर दिया, बाइनरी 6, और जो 1 आया उस 1 को मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे 1 और 1 साथ में आ गए थे ना, तो ये फिर वो जो एडिशन की तरह करते हैं कि 1 और 1 0 फिर आगे 1 कैरी, वो वाला तरीका अपनाया है। और बस, और जो लास्ट में इसमें 1 बचा, सबसे लास्ट वाली डिजिट में, इसमें ऐसा नहीं करते 10th कॉम्प्लीमेंट की लास्ट वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा घूम के ना। अगर इसमें एट द एंड 1 बचा है तो इसे डिस्कार्ड कर देंगे। जबकि 9th कॉम्प्लीमेंट में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू पे अगर 1 बच रहा था ना तो इस 1 को लौटा के पीछे ला रहे थे, है ना। 10th कॉम्प्लीमेंट में ऐसा नहीं कर रहे। 10th कॉम्प्लीमेंट में अगर यहाँ पे 1 बचा है तो इसे डिस्कार्ड कर रहे हैं। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा जी क्या हो गया, नहीं, इसे आराम से देखना, एक बार और वीडियो को चाहे रिवाइंड करके देख लो, आराम से हो रहा है। और अगर 9th कॉम्प्लीमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें कोई डाउट है तो इसका फॉर्मूला मैंने पिछली एक वीडियो में बता रखा है कैसे निकालते हैं, आप फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो, वो भी बहुत आसान तरीका है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक रखी थी इसलिए मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, हर तरीका बता दिया। तो इसी के साथ COA यूनिट 1 खत्म हो चुकी है। 1 शॉट वीडियो के लिए डू कमेंट डाउन, और अगर किसी और सब्जेक्ट की 1 शॉट वीडियो या कोई स्पेसिफिक पार्ट या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो चाहिए तो प्लीज डू कमेंट डाउन। नोट्स चाहिए, डू कमेंट डाउन, हर चीज कमेंट में कर दो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।